अभी मैं शहीदों की भूमि पंजाब के मोगा शहर में हूँ और यहाँ से मैं इस देश के सबसे बड़े रियल हीरो सोनू सूद जी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, जिससे दुनिया पूरी तरीके से अनजान है। ये डीएम कॉलेज मोगा का है और मोगा का सबसे बड़ा सरकारी कॉलेज है। 1919 में उनके पूर्वजों के द्वारा इस कॉलेज में ज़मीन दान दी गई और इसे संस्कृत महाविद्यालय बनाया गया था। सामने आप देख सकते हैं जो मेन बिल्डिंग है उसके ऊपर ओम लिखा हुआ है और उन्हीं के पूर्वजों के द्वारा ये ज़मीन दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि सोनू सूद के जो पूर्वज थे वो पाकिस्तान के लाहौर में भगत सिंह जी के पड़ोसी थे। बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो इस कॉलेज में काम करते हैं, उनसे कुछ बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जसवीर सिंह। कितने साल से हैं यहाँ पे? 9 महीने से। 9 महीने से। कब से हैं? 9 महीने से। 9 महीने से। क्या नाम हुआ आपका? मोहन सिंह जी। अच्छा, कब से हैं यहाँ पे? नवे चंद। चलिए, कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लालता प्रसाद है। अच्छा, कितने दिन से आप इस कॉलेज में हैं? मैं नवंबर 93 में हाँ। डीएम कॉलेज में लगा हूँ। हाँ। और अच्छा, इस कॉलेज का ज़मीन जो है वो किन लोगों ने दिया है? ये ज़मीन जो सूद फैमिली है हाँ। उन्होंने दिया है। सूद फैमिली यानी जो अभी सोनू सूद है उन्हीं के पूर्वजों ने दिया है ये ज़मीन। जी जी। अच्छा, कितना एकड़ है ये? अब एकड़ में तो ये काफ़ी दूर है। काफ़ी दूर है। हाँ, काफ़ी। ये बहुत बड़ा कैंपस है और जिसे सोनू सूद के पूर्वजों ने 1919 में दिया था और यहाँ पे संस्कृत महाविद्यालय बनाया था। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज़ों से लड़ के जो है इनके पूर्वज जो है यहाँ पे विद्यालय बनाए, क्योंकि संस्कृत की शिक्षा के खिलाफ जो है अंग्रेज़ थे। और उस समय का बना हुआ भवन आप लोग देख सकते हैं, 1919 में ही ये भवन बना था। उस पर ओम लिखा हुआ है और जो भी चीज़ें लगा हुआ है आज भी सही सलामत है। यानी कहीं नहीं तो कहीं जो है ये जब कॉलेज आज़ादी के पहले बना था वो पूरा करप्शन फ्री बना था। अभी इसमें ग्रेजुएशन के बच्चे भी हैं, मास्टर डिग्री के भी बच्चे हैं और बहुत सारा फैकल्टी और बहुत सारे कोर्सेस हैं। आइए, यहाँ पे एक सील पट्टी लगा हुआ है, 1919 का ही लगा हुआ है। उस पर क्या लिखा हुआ है और इस कॉलेज के बारे में क्या जानकारी दी हुई है वो पढ़ के हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अंग्रेज़ों से कैसे लड़के सोनू सूद का जो पूर्वज है वो इस कॉलेज को बनवाया था उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। अंग्रेज़ इसके खिलाफ थे कि कहीं भी हिंदुस्तान के लोग संस्कृत का बढ़ावा दे या संस्कृत महाविद्यालय बनाए। फिर भी देखिए यहाँ पे सिल पट्टी लगा हुआ, ऊपर लिखा हुआ ओम। हाई स्कूल के लिए यह भूमि स्वर्गवासी बाबू देवी दास जी सूद रईस मोगा के उनके सुपुत्र लाला खुशी राम नंदलाल भगवान चंद और मूल चंद ने दान सन 1919 में दी थी। ये ज़मीन 1919 में दिया गया था और ये 1919 में ही बना था पूरा। यहाँ पे कॉलेज के प्रिंसिपल साहब भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कब से प्रिंसिपल है और किस प्रकार से जो है यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है और इस कॉलेज का इतिहास क्या रहा है। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ, इस कॉलेज के इतिहास के बारे में कुछ बताइए। 1926 में कॉलेज बना था। राय बहादुर मथुरदास ने फाउंडेशन रखी थी। जो मोगा शहर के जो लोग हैं, जो सूद परिवार है, उन्हें काफ़ी ज़मीन डोनेशन में दी इस कॉलेज के बच्चों की पढ़ाई के लिए। बच्चों की पढ़ाई के लिए ज़मीन डोनेशन में दी। अच्छा, ये बताइए, सूद परिवार का कोई व्यक्ति इसमें प्रोफेसर कभी बना है? मैडम सरोज सूद, जो सोनू सूद के मदर है। अच्छा, सोनू सूद जी की माँ जो है इस कॉलेज में प्रोफेसर थी। मेरे साथ काम किया। आपके साथ? अच्छा, कितने सालों तक वो प्रोफेसर थी यहाँ पे? 33 ईयर काम किया। 33 साल तक यहाँ पे। अच्छा, उनका नेचर कैसा था? बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत कोऑपरेटिव थी, बहुत हेल्पिंग हैंड थी। जस्ट लाइक सोनू सूद। जस्ट लाइक सोनू सूद। अच्छा, सोनू सूद जी कभी आते हैं कि नहीं इस कॉलेज में? 1-2 बार ही आए। 1-2 बार आए हैं यहाँ पे? 1-2। चलिए, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के सर हैं और इनसे जो है थोड़ा सा कंप्यूटर वाले लैंग्वेज में कुछ बातचीत करेंगे।
सर इस कॉलेज का प्रोग्रामिंग जो है वो किस प्रकार से हुआ है? इस कॉलेज में देखिए, जैसे अभी प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि एक जब ये जो कॉलेज बना है ये 1926 में बना है, उससे पहले ये स्कूल था। 1919 से जैसे आप बिल्डिंग दिखा रहे हैं ना, इसकी जो डोनेशंस हैं ये पुराने समय में जितने भी यहाँ के सूद फैमिलीज़ हैं, जैसे हमारे पास अभी सोनू सूद जी के जो मतलब फैमिली मेम्बर हैं वो भी आए थे, वो भी उनके जो परिवार के मेंबर्स हैं, उनके जो पूर्वज थे, उन्होंने ये डोनेशंस दी हुई हैं। सारे सूद परिवारों ने ना ये मिल के डोनेशन दी हुई हैं। ये डोनेटेड जो जगह है सारी, जिसमें अभी इतना बढ़िया जो इंस्टीट्यूशन है वो चल रहा है। बहुत बढ़िया तरह से आप लोग चलाते हैं। कितने फैकल्टी हैं इसमें? सर इसमें जब कोर्सेज़ की आप बात करते हैं तो कोर्सेज़ हमारे पास तकरीबन अंडर ग्रेजुएट में 5 कोर्सेज़ हैं और पोस्ट ग्रेजुएट में 5 हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास मास्टर्स इन इंग्लिश है, हिंदी है और पंजाबी है, और मैथमेटिक्स में एमएससी है, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, और साथ में ऐड ऑन कोर्सेज में हमारे पास बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, कॉमर्स में बैचलर्स है, साइंस में 3 तरह की बैचलर्स हैं, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, कंप्यूटर्स है, और आर्ट्स में है। और आर्ट्स में हमारे पास वो सब्जेक्ट हैं जो तकरीबन आजकल जिनकी ज़रूरत है, जैसे म्यूज़िक है, बड़ा इंटरेस्ट है लोगों में, हमारे पास म्यूज़िक है, जैसे ऑफिस मैनेजमेंट है, बैंकिंग जॉब है, उसमें हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, इसी के साथ इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, ठीक है, और बच्चों की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको करने के लिए हमारे पास फिज़िकल एजुकेशन है, ठीक है। और सबसे बढ़िया जो अभी आपका जो हमारा जो कहते हैं ना आप कि हमें बच्चों को थोड़ा इतिहास भी बताना चाहिए, तो जैसे हिस्ट्री है और साथ में हमारे पास संस्कृत है। अभी देखिए पंजाब में संस्कृत और इस एरिया में संस्कृत सिर्फ एक ही कॉलेज पढ़ाता है, सिर्फ यही कॉलेज में संस्कृत है। अच्छा, एक और थोड़ा सा कड़वा सवाल पूछूंगा मैं आपसे। इस कॉलेज को अंग्रेज़ों से लड़के बनाया गया था। अभी वर्तमान में जो सरकार है, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये सब तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में ही आता है ज़्यादातर। एजुकेशन यूजीसी के अंडर में आता है और यूजीसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एजुकेशन के प्रति ज़्यादा जागरूक है, काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसके बारे में कुछ बताइए। सर देखिए ऐसा है, अभी जैसे आप कहते हैं कि जैसे टेलीविज़न लेवल पे तो बहुत कुछ हो रहा है, पर जैसे मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अपने तौर पे बोलूँगा कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि जब से जो करंट गवर्नमेंट आई है ना, हमें यूजीसी की कोई भी हेल्प नहीं आई किसी भी तरह की। जैसे पहले था ना कि हमें बहुत सी तरह की ना यूजीसी हेल्प मिलती है, अभी नहीं आई। पिछले तकरीबन 7 साल हो गए, और मेरा ख्याल है मेरे साथ प्रिंसिपल साहब भी एग्री करेंगे कि हमें कोई भी यूजीसी ग्रांट नहीं मिली। मतलब कहने का मतलब है कि इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है और बहुत सारे शिक्षक ये सब बात बोलने से डरते हैं। और ये ऑलरेडी जो है सरकारी शिक्षक है, एक सरकारी महाविद्यालय में पढ़ाते हैं और डायरेक्ट बोल रहे हैं कि टेलीविज़न लेवल पे बहुत अच्छा काम हुआ है, दिखाने का प्रयास किया गया है। मतलब कि मीडिया में बहुत अच्छा काम दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे एजुकेशन को सुधारने का प्रयास शायद से उस लेवल से नहीं हो रहा है। सही है। हाँ, बाकी ऐसा है जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, अभी स्टेट गवर्नमेंट का जो पीछे अभी निकल के गई है गवर्नमेंट, या उससे पहले की गवर्नमेंट है, मेरे ख्याल एजुकेशन में किसी ने भी काम नहीं किया, किसी ने नहीं काम, एजुकेशन में कोई करना भी नहीं चाहता। और देखिए ये कैसे शिक्षक हैं, ये डायरेक्ट बोल रहे हैं पिछला गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं किया एजुकेशन में, और वर्तमान गवर्नमेंट भी एजुकेशन में नहीं काम किया है। अच्छा, क्या लगता है यहाँ से सोनू सूद जी की बहन जो है वो चुनाव में खड़ी है, एक अलग आउट ऑफ ट्रैक में सवाल पूछ रहा हूँ, क्या वो जीत के आती है तो इस पे काम होगा? नहीं, हम उनको यही कहेंगे, अगर वो जीतती हैं तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि जो लोगों की बेसिक नीड्स है ना उन पे ध्यान दें। एजुकेशन हमारी बेसिक नीड है, और आप देखो आम लोग जो है ना वो इतने कॉस्टली स्कूल्स और कॉलेजेस अफोर्ड नहीं करते। ये जो कॉलेजेस हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, इनके लिए अगर इनको टाइम पे ग्रांट्स मिलें, अगर इनको टाइम पे सारी फैसिलिटीज़ मिले, तो कम से कम बच्चों के लिए ऐसी मतलब ऐसा हो सकता है काम कि बच्चे यहाँ से पढ़ के कम से कम कुछ बन जाएंगे, बच्चे पढ़ के कुछ बन जाएंगे। सर बीच में बोल रहे थे, हाँ क्या बोल रहे थे सर? मैंने बच्चों की पढ़ाई के लिए हमने एक ऐसा प्रयास भी किया, 15 स्कॉलरशिप स्टार्ट किए 11,000 ईच अपने लेवल पे। जो शहर के जो दानी सज्जन है ना उन्हें हमें डोनेट किया एक 11,000 का स्कॉलरशिप, जो BA बन, BSc बन, MSc में फर्स्ट आएगा। हमारे पास 15 स्कॉलरशिप हैं। 15 स्कॉलरशिप है आपके पास, और कॉलेज ये आसपास के लोगों से आप लोगों ने दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। प्रिंसिपल हैं, कुर्सी खतरे में आ सकता है आपका। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
और देखिए मैं पहले दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट सर थोड़ा सा खड़े हो जाइए। ये है प्रिंसिपल साहब, देखिए पहले इनका ड्रेस देखिए कितने साधारण रहते हैं। और आप अपनी गाड़ी दिखाइए सर, आपकी गाड़ी कौन सी है? ये देखिए ये हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं। और ऐसे ऐसे लोगों पे गर्व होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है अब ना जाने किस दृष्टि से देखते होंगे, लेकिन हमें ऐसे ऐसे शिक्षकों पे गर्व है जो बिना डरे और कॉलेज का प्रिंसिपल होने के बावजूद भी ये बात बोल रहे हैं कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अच्छा सर एक चीज़ और बता दीजिए, अगर सरकार के तरफ से आप लोगों को मदद मिलना शुरू हो जाएगा तो क्या आप इस कॉलेज का कायाकल्प कर देंगे? बैठ जाइए सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास कई बच्चे ऐसे आते हैं जिनके पास बिल्कुल फीस नहीं होती, और वहाँ हम जो दुकानदार हैं, जो दानी सज्जन हैं, उनसे पैसे मांग कर बच्चों की फीस पूरी करते हैं। गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिलती। कितने साल से प्रिंसिपल हैं आप? 2014 से। रिटायर्ड कब हो रहे हैं? 24 में। 24 में। उसके पहले रिटायर्ड कर दिया गया तो? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास सब कुछ है। कोई परवाह नहीं। ऐसे शिक्षकों की सख्त ज़रूरत है हर एक कॉलेज में, हर एक स्कूल में, तब जाके सरकार के द्वारा जो सरकारी शिक्षा दी जाती है, जो पूरी तरीके से सरकारी हो गई है, वो सच में शिक्षा का स्तर बदलेगा। ये बताइए अभी आपका किस चीज़ में ड्यूटी लगा है? ड्यूटी लगी है मेरी नाके पे एज ए ड्यूटी मैजिस्ट्रेट। क्या चीज़ के लिए? हमारी चेकिंग करनी होती है, कैश, पुक्की वगैरह, कोई अफीम या पैसे कोई। अब जरा सोचिए, जिस शिक्षक को यहाँ पे आके बच्चों का कॉपी चेक करना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए और बच्चों को चेक करना चाहिए कि ये अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, वो शिक्षक जो है आज नाके पे खड़े होके अफीम, कोकीन, दारू, गांजा और पैसा चेक कर रहे हैं। यानी सरकार सरकारी शिक्षकों का बहाली इसलिए करता है कि समय समय पे कोरोना का वैक्सीन ये लोग दे सके, समय समय पे जनगणना कर सके, समय समय पे दारू वारू का चेकिंग कर सके, समय समय पे चुनाव करा सके, समय पे पढ़ाना नहीं है। इसलिए जो है ना सरकारी शिक्षा को जो है ना जर्जर और लचर किया जा रहा है। एक और व्यक्ति हैं यहाँ पे, उनसे भी बातचीत करेंगे। बैठे रहिए सर, बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा राम सिंह मेरा नाम, पिंड मेरा भुवन है। अच्छा ये बताइए सोनू सूद जी के बारे में क्या जानते हैं आप? सोनू सूद से हम 38 साल इसके पास रहे हैं। इसको चाक के खड़ाया, स्कूल आना, छड़ के आना, खाना पहुँचाना, फिर उधरों लेके आना। हाँ जी। अच्छा ये बताइए सोनू सूद जी के पूर्वज कहाँ रहते थे? हाँ जी। सोनू सूद जी के पूर्वज कहाँ रहते थे? बुजुर्ग अपने रतन क्लॉथ हाउस कपड़े की दुकान सी उनकी, ते मोगा में रहते थे। मोगा में। हाँ जी, हाँ। और कुछ पूर्वज उनके पाकिस्तान में भी रहते थे? हाँ जी, पाकिस्तान में लाहौर में रहते थे। सोनू सर के दादाजी, उसका नाम बाबू विद्यारत्न सूद थी। अच्छा भगत सिंह के साथ उन लोगों का क्या संबंध था? शहीद आजम सरदार भगत सिंह के साथ पढ़ते थे और सीनियर सी उसके साथ ही। उन सीनियर थे? हाँ जी, हाँ जी। एक ही स्कूल में पढ़ते थे? हाँ जी, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। और सुनने में आया, ऐसा भी आता है कि सोनू सूद जी के जो पूर्वज थे पाकिस्तान में, भगत सिंह जी के पड़ोसी भी थे। ऐसा बात सही है क्या? हाँ जी, हाँ जी, पड़ोसी सी जी, पड़ोसी भी थे। तो ये सूद परिवार जो है उस जगह से बिलोंग करता है जिसने इस देश में आज़ादी का बीज बोया था और युवाओं में एक क्रांति का बीज बोया था, जो हमारे देश के शहीद आजम भगत सिंह थे। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। कॉलेज में ये लोग रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जीतलाल सर जी। अच्छा कितने साल से कॉलेज में? सर 8 साल हो गया। अच्छा 8 साल। प्रिंसिपल साहब कैसे हैं? बहुत अच्छे सर। डर के मारे नहीं ना बोल रहे? नहीं सर, डरना नहीं सर, तो बहुत नाइस सर, बहुत हेल्प करते सर। बहुत हेल्प करते। बच्चों की फीस नहीं होती सर, अपने पास से देते सर। ये हाँ जी सर, कई बार दिए सर, बच्चों को बहुत हेल्प करते सर। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा कहाँ आप यहीं पे काम करते हैं? यहीं पर जी। अच्छा वो सामने जो प्रिंसिपल साहब बैठे हैं जानते हैं उनको? हाँ जी, बहुत बढ़िया है जी।
डर के मारे नहीं ना बोल- नहीं 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 सर, कोई डर है नहीं जी। जैसे सर सरकार से नहीं डरे वैसे आपको भी सर से नहीं डरना है। नहीं 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 सर, बहुत बढ़िया है जी। सर हमारे प्रिंसिपल साहब तो बहुत बढ़िया हैं। बहुत बढ़िया है। हाँ जी, हाँ जी। और अगर अच्छा नहीं होते तो शायद 2014 से लेके 2022 तक अभी नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं, 2 साल और यहाँ पे रहेंगे अगर सरकार ने उनकी कुर्सी यहाँ से खसकाई नहीं तो। बस विनती है इस देश के सभी लोगों से कि आप हो सके तो शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करें। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि जो चीज़ें आप लोग सोनू सूद के बारे में नहीं जानते हैं, उनके पूर्वजों के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हीं के द्वारा जो है ये दिया हुआ ज़मीन है जिस पे इतना बड़ा स्कूल पहले था, अभी कॉलेज चलता है। और बहुत बड़ा ये कॉलेज है, बहुत बड़ा। लगभग 12 एकड़ यहाँ पे ज़मीन है और 16 एकड़ में तो इस कॉलेज का सिर्फ ग्राउंड है, आप देख सकते हैं। ये अभी बंद है ड्यू टू इलेक्शन और ड्यू टू कोरोना। तो बस सोनू सूद जी का जो पूर्वज हैं वो पहले भी इस देश के लिए बहुत कुछ किए हैं, अपने मोगा और पंजाब के लिए बहुत कुछ किए हैं। और वर्तमान समय में सोनू सूद जी जो हैं वो पूरे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो सरकारों से विनती है कि कम से कम उन्हें परेशान करने का कोशिश ना किया जाए। और सोनू सूद जी की बहन जो है मालविका सूद जो है वो यही इसी विधानसभा मोगा से जो है वो चुनाव लड़ रही हैं। अगर वो अच्छा काम पहले से भी करती थी, यहाँ के लोगों के नज़र में उनका काम अच्छा लगेगा तो शायद वो जीत के जाएंगी। तो फिर जब जीतेंगी तो उनसे भी विनती है कि हो सके तो आपके पूर्वजों ने जो इस धरोहर को तैयार किया है मोगा के लिए, पंजाब के लिए, शायद इधर आसपास में कोई भी ऐसा महाविद्यालय नहीं है जिसमें संस्कृत पढ़ाई जाती होगी। इसमें संस्कृत पढ़ाई जाती है ड्यू टू ओनली वन रीज़न कि इसकी स्थापना जो है सोनू सूद जी के दादाजी के पिताजी ने किया था। और देखिए कितना बढ़िया ये कॉलेज है। और इस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के केबिन में भी एक मंत्र लिखा हुआ है और ये बाहर भी वो मंत्र लिखा हुआ है जो गायत्री मंत्र होता है। और पूरा प्रॉपर व्यवस्था है पूरा। और यहाँ के शिक्षक जो हैं वो बदलाव लाना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अच्छा व्यवस्था करना चाहते हैं। और उन्होंने हालांकि अच्छा व्यवस्था किया है, आप देख सकते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा कहीं नहीं तो कहीं इन लोगों को उस प्रकार की मदद नहीं मिल पाती है जिसके वजह से जो है अभी नाके पे ड्यूटी प्रिंसिपल साहब कर रहे हैं। बेचारे नहीं चाहते हैं कि वो नाके पे ड्यूटी करें, वो चाहते हैं कि कहीं नहीं तो कहीं अपने कॉलेज में ड्यूटी करें और कॉलेज के बच्चों को पढ़ाएं। ये शायद से हवन कुंड है और आप देख सकते हैं वहाँ पे मंत्र लिखा हुआ है, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, वहाँ पे लिखा हुआ है। और प्रिंसिपल साहब के केबिन में भी ये चीज़ें लिखा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम सुभाष है। अच्छा, ये कॉलेज की साफ़ सफाई की व्यवस्था किसके ऊपर है? ये सर हमारे जेडे सफाई कर्मी हैं उनके अंडर में है। और देखिए आप देख सकते हैं कि अभी कॉलेज बंद भी है, उसके बावजूद भी जगह जगह डस्टबिन लगा हुआ है और सफाई का पूरा व्यवस्था है हर जगह, हर जगह। अच्छा, ये बताइए कि इसमें लड़के लड़कियां सब पढ़ते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी सर, दोनों हैं। दोनों हैं। हाँ जी। और लगभग कितने बच्चे होंगे इसमें? इसमें 750-800 के करीब है। 750-800 के करीब बच्चे हैं यहाँ पे। अगर सरकार अच्छी व्यवस्था दे तो शायद जो है 750-800 के जगह पे 7,500-8,000 बच्चे हो जाएंगे यहाँ पे। बस हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और भारत की सरकारी शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में भी ज़रूर बताना। और सोनू सूद जी के बारे में आप क्या सोचते हैं उसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताना। बस इस देश के किसी भी कोने में रहूँगा, सीने में सिर्फ भारत धड़कता है, इसलिए हर वीडियो के आखिरी में सिर्फ एक ही शब्द कहूँगा, जय हिंद।